आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहले हम लोग ये देख रहे हैं 26 और 91 है, इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग पहले 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसको 2 से अगर फैक्टराइज करते हैं ये 13 हो जाएगा, इसको फिर 13 से फैक्टराइज करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 13। सेकेंड हम लोग फैक्टराइज करेंगे 91 को। 91 को फैक्टराइज करेंगे तो इसको 7 से फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको 7 से फैक्टराइज करेंगे तो ये 13 होगा, फिर 13 को फैक्टराइज कर लेंगे तो 1 होगा। तो 91 को भी हम लोग लिख सकते हैं 91 7 इंटू 13। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो 13 है दोनों में कॉमन है, तो जो हम लोग का HCF होगा, HCF इज इक्वल टू 13 होगा। जो LCM होता है, जो नंबर कॉमन नहीं होता उसको पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 7। 2 और 7 कॉमन नहीं है, और जो कॉमन होता है उसमें से एक लिख लेते हैं। तो जो हम लोग का एलसीएम होगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 14 इंटू 7 इज इक्वल टू 182 इज इक्वल टू 182 वाम। तो हम लोग को वेरीफाई करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये जो दो नंबर है प्रोडक्ट 26 और 91, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं 26 और 91। एलसीएम का वैल्यू हम लोग को दिया है 182, एचसीएफ का वैल्यू दिया है 13। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को आएगा 2366 इज इक्वल टू 2366। तो हम लोग देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये जो इक्वेशन था इसको हमने वेरीफाई किया, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट को करेंगे। अब हम इसका सेकेंड पार्ट को कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, तो 5 10 जो है इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो पहले 5 से फैक्टराइज कर लेते हैं, 102 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको 2 से फैक्टराइज करते हैं, 5 और 1। इसको 3 से फैक्टराइज करेंगे तो 17 हो जाएगा। फिर 17 से फैक्टराइज कर लेंगे 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 510 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। और सेकेंड जो नंबर है इसको ही फैक्टराइज कर लेते हैं 92 को। 2 से फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 46। 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे 23। फिर 23 से फैक्टराइज करेंगे ये हो जाएगा 1। तो इसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं फैक्टर के फॉर्म में। 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, ओनली 2 कॉमन है। तो HCF का वैल्यू हो जाएगा 2। एलसीएम जो होगा उसके लिए क्या करते हैं, जो कॉमन नहीं है वो वैल्यू को नोट करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 17 इंटू 2 इंटू 23 इंटू जो कॉमन होता है उसमें से भी एक वैल्यू लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग पास आएगा एलसीएम, दैट इज इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 30 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। 60 इंटू 17 इंटू 23
फिर इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा हम लोग पास 23460। तो एलसीएम हमने कैलकुलेट किया। फिर हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। जो दो नंबर इस बार हैं वो 510 और 92 हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 510 इंटू 92 इज इक्वल टू एलसीएम का वैल्यू दिया है 23460 इंटू HCF दैट इज 2। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 46920 दैट इज 46920। यहाँ हम लोग देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये हम लोग का सेकेंड पार्ट था इसका। अब इसका हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। 336 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। 336 इसको 2 से फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 168। फिर 2 से करेंगे तो 8 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 4 2। फिर 2 से करेंगे 2 और 1 होगा। 3 से करेंगे 7 होगा। फिर 3 से 7 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो 336 को हम लिख सकते हैं, ये 2 4 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं, 2 4 टाइम्स है तो 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू का 7 दैट इज 7। फिर 54 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये 27 होगा। फिर 3 से करेंगे 9, 3 से फैक्टराइज करेंगे 3 से कर लेंगे 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर जो 3 है 3 टाइम्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एलसीएम और HCF को। तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं HCF जो होता है, यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 4 है। तो दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन जो पावर सबसे कम होती है उसको हम लोग नोट करते हैं HCF में। तो 2 का पावर 1, यहाँ 3 का पावर 1 और 3 का पावर 3, दोनों 3 कॉमन है। तो जिसका पावर कम होता है उसको हम लोग HCF में नोट करते हैं। तो दैट इज 6 हो जाएगा HCF। एलसीएम के लिए हम लोग जो वैल्यू कॉमन नहीं होती उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो ये 7 हो गया जो कॉमन नहीं है। और जो वैल्यू कॉमन होती है उसकी मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू को लिखते हैं। 2 का पावर 4 और 3 का पावर 3 को नोट करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हम लोग का एलसीएम जो आएगा 3024। ये एलसीएम हम लोग का इतना आएगा 3 4 का पावर 7। अब हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा। 2 को आप लोग 4 टाइम्स कर लोगे तो 32 होगा। 3 का पावर 3 मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 27 होगा। फिर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगा जस्ट। तो फिर हम लोग लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। यहाँ पे एलसीएम जो है 3024 है, HCF 6 है। यहाँ दो नंबर 336 इंटू 54। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 18144। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144। इसको कैलकुलेट करने पे इतना आएगा दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। अगर आप चाहो तो ये जो पावर्स में हमने कन्वर्ट किया ऐसे भी आप लोग कॉमन ले सकते हो। यहाँ 2 से 2 को कॉमन ले लो, यहाँ 3 से 3 को कॉमन ले लो। फिर इस फॉर्म में नहीं भी कन्वर्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फॉर्म में ही कैलकुलेट किया जा सकता है। इस फॉर्म में भी कोई जो नहीं है, पावर के फॉर्म में ही कैलकुलेट करें हम लोग।
तो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन हैज़ बीन completed.